नमस्कार दोस्तों। झारखंड में जो लोग नौकरी कर रहे हैं या नौकरी करने वाले हैं उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। लास्ट तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कहीं नौकरी करने के बाद आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं, या आप आने वाले दिनों में अगर आपकी नौकरी लगती है तो कहीं ये गलती आपके साथ ना हो जाए जिससे आपको सरकार यानी कि निलंबित ना कर दे। ठीक है, यानी हो सकता है कि अगर ये गलती करे तो आपको नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। तो क्या है, किस तरीके से क्या क्या प्रावधान बनाए गए हैं, क्या प्रोसेस है, चलिए आपको लास्ट तक क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ऑफिशियल नोटिस आया उस पर। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। क्या नहीं बोल सकते हैं, चलिए मैं ले चलता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, थोड़ा सा खुल रहा है। हाँ देखिए, ठीक है, नीति। ठीक है, झारखंड सरकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग परिपत्र। ठीक है, क्या है मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि आप भी झारखंड में नौकरी प्राप्त करने वाले हैं तो आपको सारी गाइडेंस का जो रूल रेगुलेशन सारी से पता होना चाहिए, नहीं तो आपको नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। ठीक है, देखिए विषय, राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किए जाने नियमित दिशा निर्देश संबंध में, यानी कि आप अगर सोशल मीडिया का उपयोग करते तो क्या क्या दिशा निर्देश है। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको हो सकता है नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। आप सभी जानते हैं कई ऐसे व्यक्ति हैं जो नौकरी में रहते रहते उनको निलंबित कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, जैसे कि देखिए, ऐसा देखा जा रहा है कि हाल के वर्षों में सोशल मीडिया या फेसबुक, ट्विटर यानी कि एक्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वीचैट, शेयरचैट, लिंक्डइन आदि संचार सूचनाओं के प्रसारण का एक शक्तिशाली एवं प्रभावकारी माध्यम बन गया। ये तो आप सभी जानते हैं, बिल्कुल सही है। इसके प्रयोग शिक्षा, व्यापार, सामाजिक संपर्कता को बढ़ावा देने के साथ साथ वर्तमान घटनाओं से परिचित रहने के लिए भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया जन सामान्य को दूसरे लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने, अपने विचारों को व्यक्त करने, अपनी राय को दूसरे के साथ साझा करने तथा अन्य गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, क्या क्या बोला जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा, जन सामान्य के अतिरिक्त राज्य के सरकारी सेवकों द्वारा भी सोशल मीडिया प्रयोग किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कई IAS ऑफिसर है जो कैमरा मैन लेके चलते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे IAS ऑफिसर है। ठीक है, मैं अगर एक दो वीडियो मिलेगा तो मैं क्लिप लगा दूंगा। ठीक है, जहाँ जा रहे हैं वो कैमरा मैन को लेके चल रहे हैं, किसी को दिन दहाड़े धमका दे रहे हैं, उसका वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल दे रहे हैं। अब IAS अधिकारी तो है, पैसे कमा रहे हैं, प्लस में यूट्यूब से भी पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, स्पॉन्सरशिप से भी पैसे कमा रहे हैं। इस तरीके से, यानी अपने साथ एक कैमरामैन, आप कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि IAS IPS के साथ तो काम करना ऐसे भी चाहेगा। ठीक है, क्या ताकि उसका पहचान बना रहे, तो कैमरामैन ऐसे भी लोग बन जाते हैं। कैमरामैन बन गया, IAS IPS के साथ में घूम रहा है। ठीक है, जहाँ जा रहा है वहाँ का वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा है, जो मुँह में आ रहा है सो बक दे रहा है। तो उन्हीं चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए बहुत सारे नियम कानून बता दिया गया है। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पुलिस अधिकारी जो मेन चौराहा पर रह कर वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें करते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं। उस पर भी हम लोग आप देख लीजिए। ठीक है, वो अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी अगर लगाम लगा दिया जाते गलत बात है। ठीक है, आप लोग भी अगर सोशल मीडिया पर यूज कीजिएगा नौकरी लगने के बाद तो आपको बोला जाए कि नहीं ये गलत है, तो ये कहाँ तक सही है यार। हम आपका काम कर रहे हैं, प्लस में अपना एक्स्ट्रा जो हमारे पास टाइम बच रहा है उस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं ना। ठीक है, तो जान लीजिए सारी से रूल रेगुलेशन। ठीक है, देखिए, जन सामान्य अतिरिक्त राज्य के सेवकों द्वारा भी सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है, परंतु सोशल मीडिया पर उसी सीमा तक अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं जिस सीमा तक सरकार द्वारा उसे आपत्तिजनक नहीं माना जाए। ठीक है, यानी सरकार के खिलाफ आपको बोलना नहीं है। ठीक है, आगे भी बताया जाएगा। समय समय पर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिसमें सरकारी सेवकों के द्वारा सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे तथ्यों को साझा कर दिया जाता है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तीसरा, विदित हो कि सरकारी सेवकों के आचार और विनियमित
करने हेतु झारखंड सरकारी सेवक आचार नियमावली गठित है, जिनके नियम 3(1) ठीक है में स्पष्ट रूप से अंकित है कि सरकारी सेवक पूरी शीलनिष्ठ ठीक है रहेगा, कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा एवं ऐसा कोई काम ना करे जो सरकारी सेवकों के अशोभनीय है। ठीक है, यहाँ तक सही है। ठीक है, लेकिन आचार नियमावली के नियम 6 एवं 10 के अनुसार कोई सरकारी सेवक किसी भी राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक में भाग लेने वाले संगठक का ना तो सदस्य होगा ना उसमें सहयुक्ता होगी। ठीक है, यानी किसी भी राजनीति से आपको संलिप्त नहीं होना। ठीक है, ये भी सही है। ना किसी राजनीतिक आंदोलन या कार्यकलाप में भाग लेना है, उसके सहायता यानी कि चंदा देगा, ना किसी दूसरे ढंग से उसकी सहायता करेगा, यानी चंदा वगैरह भी आप लोग को नहीं देना है, किसी ढंग से आपको सहायता नहीं करना। ठीक है, ये भी ठीक है। और ना ही किसी रेडियो प्रसारण में अथवा गुमनाम या छद्मनाम ठीक है या अपने नाम से किसी अन्य व्यक्ति के नाम प्रकाशित लेख में, समाचार पत्र को प्रसारित किसी सार्वजनिक कथन में अपना विचार व्यक्त करेगा। ठीक है, यानी बहुत सारी चीज़ों पर आप लोग को रोक लगाया जा रहा है। ठीक है, चौथा में आप पॉइंट देख लीजिए आप, राज्य के सरकारी सेवकों के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सुरक्षित एवं प्रभावी ढंग से उपयोग किए जाने, उसके पेशेवर रूप को बनाए रखने, संवेदनशील एवं गोपनीय सरकारी सूचनाओं के प्रकाशन को प्रतिबंधित करने तथा उन्हें जिम्मेदार सरकारी सेवक बनने के लिए आवश्यक हो जाता है कि उनके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश किए गए। यहाँ पे पॉइंट अच्छा दिया गया कि देखिए, सरकार अगर कोई भी व्यक्ति यानी गुप्तचर है या कोई भी मान लीजिए वो NSG में है या किसी में पुलिस विभाग में, और वहाँ उनको खुफिया जानकारी है और किसी पब्लिक सोशल मीडिया में बता देगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें सही है। आपके पास अधिकारी के पास जो जानकारी है विभाग से रिलेटेड, उसको बाहर ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादा क्या नहीं करना है, ताकि देखिए दुश्मन भी हमारे वो सारी चीज़ें लगे रहते हैं, सीक्रेट एजेंट पता करने के लिए। अब आप ही सारी चीज़ बाहर कर देंगे तो जो लोग हैं वो लोग के लिए तो और आसान हो जाएगा, इसीलिए इन सारी चीज़ों पर रोक लगाया जा रहा है। ठीक है, चलिए और आगे देख लीजिए। पांचवा क्या बोल रहा है, झारखंड राज्य के सरकारी सेवकों के द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग किए जाने के निमित्त दिशा निर्देश निर्धारित करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राज्य के सरकारी सेवकों के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किया। अब यहाँ से आपका पॉइंट आपका नोटेट करना है। ठीक है, यानी कि आपके लिए यहाँ से मुख्य मुख्य पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या है, सरकारी सेवक सोशल मीडिया पर अपने विचारों को साझा करते समय इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सरकारी सेवक आचार नियमावली से शासित है। ठीक है, यानी कि सरकार के नियमों कानून से बाधित है। ठीक है, एवं अपने विचारों को साझा करते समय अपनी शील निष्ठा को बनाए रहे। यहाँ तक ठीक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, सोशल मीडिया पर मर्यादा को बनाए रखते हुए सभ्य व्यवहार प्रदर्शित करेंगे और ऐसे पोस्ट साझा करने से बचेंगे जिससे आपत्तिजनक, भेदभावपूर्ण, राजनीतिक रूप से पक्षपात पूर्ण रूप माना जा सकता है। बिल्कुल सही है। आप सभी को मालूम है, एक पुलिस अधिकारी थी, मतलब कांस्टेबल थी शायद, वो गर्ल, वो सोशल मीडिया पे वीडियो वगैरह बनाई, मतलब अश्लील वीडियो बनाई थी, जिसके कारण उसे निलंबित कर दिया गया था। तो इन सारी चीज़ों से बचना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप एक अधिकारी हैं, आपसे लोग इंस्पायर होते हैं। ठीक है, तो आपको वैसी हरकतें नहीं करना चाहिए जिससे लोगों के अंदर गलत व्यवहार जाए, यानी कि गलत प्रभाव पड़े। ठीक है, चलिए अगला है, किसी राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता विरोधी सांप्रदायिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करेंगे, ना ही उसे सब्सक्राइब करते हुए अपने पोस्ट, ट्वीट, ब्लॉग आदि के माध्यम से समर्थन करेंगे। यानी आपको यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई वैसा व्यक्ति है जो धर्म या जाति भेदभाव या बहुत सारी चीज़ यानी कि देशद्रोही बातें करता है, ठीक है, उनके चैनल को आपको सब्सक्राइब नहीं करना है, ना ही उनके वीडियोस को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, यूट्यूब या किसी भी ट्विटर, लिंक्डइन, किसी भी जगह पे आपको शेयर नहीं करना है। ठीक है, उनकी वीडियो को। ठीक है, किसी भी माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी व्यक्तिगत राय सरकारी कर्तव्यों में हस्तक्षेप ना करें, ना ही सरकारी पक्ष में प्रतिनिधि, यानी कि आपका जो व्यक्तिगत विचार जो है, ठीक है, आप एक पुलिस अधिकारी में हैं तो मान लिया आपका एक व्यक्तिगत विचार है, आप अधिकारी हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें साझा नहीं करना है पोस्ट पर। ठीक है, यानी आपको सरकारी चीज़ों का मान मर्यादा रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई जा रही। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और कुछ पॉइंट है, इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए। जैसे किसी पोस्ट, ट्वीट आदि के माध्यम से सरकार द्वारा अपनाई किसी भी नीति, कार्रवाई या चर्चा और आलोचना नहीं करेंगे, ना ही सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चाओं में भाग लेंगे। यानी कि ये जो पॉइंट है आप ध्यान दीजिए, सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं, चाहे गलत हो चाहे सही हो, आपको क्या करना है, उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाना है। क्यों नहीं आवाज़ उठाएंगे आप? नियम कानून देखिए, गलत तो गलत होता है। अभी अगर बात करेंगे, अभी ऐसे है यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर 33 लोगों में से 32 बाहरियों को हुआ है, सिर्फ एक झारखंड का हुआ, तो उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाएंगे? उठाना पड़ेगा ना। अगर हम नहीं आवाज़ उठाएंगे, आप नहीं आवाज़ उठाएंगे, तो कौन आवाज़ उठाएगा? ठीक है, आप हमारा मुंह तो बंद कर दे रहे कि आप सरकारी सेवक हैं, तो उसके बदले कौन आवाज़ उठाएगा? यानी आप इसका मतलब गलत तरीके से सारी चीज़ें करते रहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी पॉजिटिव पॉइंट होंगे, ऐसा बात नहीं। कुछ ऐसे चीज़ें होंगी जो सरकार के नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, उस पर भाग नहीं लेना आपको। ठीक है, देखिए, कार्यालय अवधि में आवश्यक रूप से व्यक्तिगत अकाउंट का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कार्यालय यानी कि आप ऑफिस में हैं तो आपको जो व्यक्तिगत अकाउंट है उसका प्रयोग नहीं करना है कोई भी सोशल मीडिया में। ठीक है, आपको सरकारी अकाउंट का भी उपयोग करना है। नैतिक मानक, ठीक है, एथिकल स्टैंडर्ड क्या है? राज्य के सरकारी सेवक सोशल मीडिया पर आपराधिक, अनैतिक एवं अपमानजनक आचरणों पर वैसे कृत्य जो सरकार की छवि को धूमिल करती है में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, सरकार के खिलाफ आपको बोलने पर मना कर दिया गया है, इसलिए आप लोग नहीं बोलिएगा, लेकिन बोलना है। ठीक है, जहाँ गलत होगा क्यों नहीं बोलेंगे? साथ ही अपने सहकर्मी या व्यक्तियों के बारे में ऐसा पोस्ट साझा नहीं करेंगे। यानी कि आपके साथ जो काम कर रहा है वो गलत कर रहा है तो उसके बारे में नहीं बताएंगे। मान लीजिए हम अधिकारी है, मेरा नीचे कांस्टेबल है, वो घूस ले रहा है किसी व्यक्ति से, गरीब व्यक्ति से, तो उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाएंगे? या हम ही कांस्टेबल है, कोई ऊँचा अधिकारी है, घूस ले रहा है तो आवाज़ नहीं उठाएंगे? मतलब यहाँ पे गलत, मतलब दबाया जा रहा है लोगों को। आप सरकारी नौकरी दिए हैं, इसका मतलब थोड़ी कि आप हमें ज़िंदगी भर गुलामी खटवा रहे हैं। हमारा भी व्यक्तित्व है, अगर कोई गलत कर रहा है तो गलत के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे ना। ठीक है, अब इस विषय में आपके क्या राय, आप तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है, ये बातें सही है या गलत है। ठीक है, जो अभद्र, अश्लील या धमकी भरा हो और जो सरकारी सेवक आचरण नियमों का उल्लंघन करता हो। ठीक है, दूसरा आपका सरकारी सेवक सोशल मीडिया पर किसी भी उन्मादी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे, ना ही अपने आश्रितों को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति देंगे। यानी आप अगर ऊंचे अधिकारी हैं, आपके नीचे बहुत सारे अधिकारी हैं, कांस्टेबल है, बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोगों पर ऐसी बातें नहीं थोपना है। ठीक है, चलिए, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध हो, यानी कि प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, जो सरकार द्वारा जो विधि व्यवस्था है उसको उल्लंघन करता हूँ। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा आपका सोशल मीडिया अकाउंट के किसी भी पोस्ट पे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, लिंग, व्यवसाय, क्षेत्र, राज्य आदि के संबंध में कोई भी भेदभाव टिप्पणी नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, किसी पर क्यों टिप्पणी करेंगे आप? अगला है आपका पद का दुरुपयोग। सोशल मीडिया पर किसी उत्पाद या उद्यम का समर्थन नहीं करेंगे, ना ही अपने संबंधी मित्रों या स्वयं के निजी लाभ के लिए सोशल मीडिया अकाउंट का उपयोग करेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया अकाउंट का उपयोग निजी लाभ के लिए बहुत सारे IAS ऑफिसर कर रहे हैं, बहुत सारे पुलिस लोग कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब में वीडियो बनाते थे, उसका रेवेन्यू तो यूट्यूब देता ही है। ठीक है, खैर चलिए, इस पर शायद आगे कुछ बताया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि आप अगर सोशल मीडिया से बेनिफिट उठा रहे हैं तो उसको बताना है सरकार को। ठीक है, देखिए, सोशल मीडिया तथा कथित मुक्त विज्ञापन वस्तुओं या प्रतियोगिता या वास्तव में घोटाले की प्रकृति के होते हैं, या मैलवेयर फैला रहे हैं, या लोगों के संवेदनशील सूचनाओं को अपने प्रोफाइल पर साझा या धोखा दे सकते हैं, तो साझा करने में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जैसे होते हैं विज्ञापन वगैरह या वस्तु, कुछ जैसे स्पॉन्सरशिप मिलता है। ठीक है, स्पॉन्सरशिप में क्या होता है कि लोगों को कुछ पैसे दिए जाते हैं, उन पैसों के बदले में आप सभी जानते हैं कि वो प्रमोशन करते हैं, बहुत अच्छा तेल। आप देखिए, अभी आदिवासी तेल का बहुत ज़्यादा प्रचार आता है, काफ़ी ज़्यादा पूरा यूट्यूब में उसी का प्रचार आता है। ठीक है, कि आप आदिवासी जड़ी बूटी तेल लगाइए, आपके बाल उग जाएंगे। हर एक क्रिएटर को पैसे देके लगभग सभी लोगों ने प्रमोशन किया और उसका जो तेल है काफ़ी ज़्यादा बिका। ठीक है, करोड़ों रुपये कमाए।
तो ये क्या हुआ, एक स्पॉन्सरशिप हुआ, तो आदमी बाल बढ़ा नहीं बढ़ा, बहुत सारे लोगों को बढ़ा थोड़ा बड़ा नहीं बढ़ा, तो ये क्या भ्रामक चीज़ें हैं, ठीक है। तो भ्रामक चीज़ों को फैलाना नहीं है, आप एक अधिकारी हैं, ठीक है, बिल्कुल यहाँ सही बात बोली गई। अपने कार्यस्थल से संबंधित शिकायतों कोई जो वीडियो है फोटो के रूप में पोस्ट, ट्वीट या ब्लॉग किसी भी अन्य रूप में सोशल मीडिया पर साझा नहीं करेंगे, बल्कि मामले के उचित प्राधिकार के समक्ष रहेंगे, ठीक है। यानी अपने जो कार्यस्थल है, ठीक है, उससे संबंधित जो भी शिकायत है आपको सोशल मीडिया में नहीं बताना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं एक फौजी थे जिनको खाने की प्रॉब्लम हो रही थी बॉर्डर पर, ठीक है, यानी वो वीडियो साझा किए थे, एक रिपोर्टर गए थे वहाँ पे, तो उन सारी चीज़ों पर रोक लगा रहे हैं, बोल रहे नहीं, घर के अंदर जो बातें हो रहा है घर के अंदर ही रहने दो, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो घर के अंदर क्यों रहेगा, थोड़ा सा बाहर तो जाना ही जाएगा ही ना, ठीक है। लेकिन इस विषय पर आपका क्या राय, आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। देखिए अगला है आपका गोपनीय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने कार्य विभाग के कार्यों के संबंधित किसी भी संवेदनशील गोपनीय सरकार सूचनाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा नहीं करें, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सरकारी आप अधिकारी है, आपको बहुत सारी जानकारी है, उस जानकारी को साझा नहीं करना है किसी को भी, ठीक है। बहुत सारे जो एसपी डीएसपी जो भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, ठीक है। कोई भी फील्ड में जो ऊँचे लेवल का अधिकारी कमांडर जो भी हो, उनके पास बहुत सारी जानकारी थी, उसको सोशल मीडिया पर ज़्यादा शेयर नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई जा रही बिल्कुल भी सही है। राजनीतिक क्रियाकलाप, ठीक है, अपने पोस्ट, ट्वीट या ब्लॉग आदि के माध्यम से किसी भी राजनीतिक गतिविधियों कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे, ना ही सोशल मीडिया पर किसी भी चीज़ों पर भाग लेंगे, ठीक है। अगला आपका राजनीतिक क्रियाकलाप पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या है, अपने पोस्ट, ट्वीट या ब्लॉग आदि के माध्यम से किसी भी राजनीतिक गतिविधियों कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे, यानी कि कोई भी राजनीतिक वाले कुछ भी कर रहे हैं, अपना प्रमोशन करवा रहे हैं, ये हमारी पार्टी वो पार्टी है, तो उस चीज़ों के माध्यम सोशल मीडिया के माध्यम से आपको सम्मिलित नहीं होना, ठीक है। अगला देखिए, उनके विचारों को समर्थन नहीं करना किसी भी पार्टी को, आप एक धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, आप एक स्वतंत्र है, आपको किसी का कोई दबाव नहीं, किसी भी चीज़ों का आपको समर्थन नहीं कर, कहा क्यों ना आप उस जाति धर्म का लोग हो, ठीक है, आपको समर्थन नहीं करना, आप एक सरकारी अधिकारी है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अगला आपका सोशल मीडिया पर सभ्य व्यवहार का प्रयोग करते हुए ट्रोलिंग से अपने आप को दूर रखें, ठीक है, ट्रोलिंग वगैरह जो होता है उससे दूर रखना है। साथ ही अपने अकाउंट का उपयोग इस तरीके से नहीं करेंगे जिससे यह समझा जा सके कि उसकी गतिविधियां सरकार का समर्थन या विरोध करती है, यानी आपको ऐसी चीज़ें साझा नहीं करना है सोशल मीडिया में जिससे लगे कि सरकार के जो गतिविधियां है उसका क्या करती है, विरोध करती है या समर्थन करती है, ठीक है। यानी आपको स्पष्ट रूप से बताया है कि सरकार के खिलाफ ना आपको समर्थन करना है ना बोलना, न्यूट्रल रहना है, ठीक है, बीच का रास्ता अपनाना है, ठीक है। देखिए सरकारी सेवक अपने सोशल मीडिया अकाउंट में डीपी प्रोफाइल पिक्चर किसी भी संगठन या राजनीतिक दल आदि संबंधित प्रतीक नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहाँ बिल्कुल सही है। यानी आप एक अधिकारी हैं, आप किसी भी सरकारी कर्मचारी, तो आपको किसी भी राजनीतिक दल संगठन या किसी चीज़ का डीपी वगैरह नहीं लगाना है, समझे। ताकि लोगों क्या होगा, अगर कोई अधिकारी होता है किसी चीज़ का प्रोफाइल लगाता है तो उससे बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं कि आखिर ये क्यों लगा, क्या कारण रहा होगा, उसका व्यक्तित्व झलकता है। आप कुछ भी चीज़ सोशल मीडिया में कुछ भी चीज़ शेयर करते हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो, बहुत सारे लोग दुखी वाला स्टेटस लगाते हैं, मतलब लोग जज करते हैं कि आप दुखी हैं। बहुत सारे लोग देखिए आजकल के युवा सब के बहुत सारे ब्रेकअप वगैरह बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं सोशल मीडिया में या व्हाट्सएप में स्टेटस वगैरह लगाते हैं, तो उन चीज़ों से जो लोग देख रहे हैं वो आपको जज करते हैं, ठीक है। आप एक अधिकारी होंगे तो ये सारी चीज़ें लगाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग अपने हिसाब से जज करेंगे, ठीक है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा लोगों पर। इसलिए इन सारी चीज़ों संगठन को भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करना है, ना ही आपको व्हाट्सएप किसी चीज़ का प्रोफाइल पिक्चर लगाना है, ठीक है। चलिए अगला आप देख लीजिए सरकारी एवं व्यक्तिगत खाता, ठीक है, व्यक्तिगत एवं सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट फोरम के बीच स्पष्ट रूप से अंतर रखेंगे, ठीक है। यानी आपका व्यक्तिगत प्लस सरकारी सोशल मीडिया में थोड़ा सा व्यक्तिगत अंतर रखिएगा, ठीक है। सरकारी अकाउंट का उपयोग केवल सरकारी नीतियों, घोषणा एवं सार्वजनिक सूचनाओं को प्रसार के लिए किया जाएगा। बहुत सारे ऑफिशियल क्या होते हैं ना, मैनेज करते हैं बहुत सारे लोग सरकारी अकाउंट, तो उसमें अपनी व्यक्तिगत विचार को साझा नहीं करना है सरकारी रूप से। आप सभी जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे लोग के अपने सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए कोई स्टाफ रखते हैं, ठीक है, तो वो व्यक्ति उन सारी चीज़ों को लिखता है उसी हिसाब से, ना कि वहाँ पे अपना व्यक्तित्व विचार रखते हैं, ठीक है। यानी कि सरकार के
हिसाब से ही आपको वहाँ पे लिख के पोस्ट करना है। अगर आप व्यक्तित्व विचार लिख देंगे तो पता चला कि उस पर आरोप मतलब कि उंगली उठाने लगेंगे लोग, ठीक है। तो अपने उस समय के हिसाब से उस चीज़ को करना होगा। आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको पर्सनल आईडी में आपको पर्सनल विचार शेयर करना होगा, ना कि सरकारी आईडी में, ठीक है। चलिए अगला आपका सरकारी अकाउंट का उपयोग करते समय अपनी पहचान एवं भूमिका के बारे में पारदर्शी हो रहेंगे, ठीक है, एवं साझा की गई सामग्री के बारे में उत्तरदायी रहेंगे, ठीक है। यानी आप अगर कुछ भी चीज़ साझा करते हैं तो उस पर कुछ भी अगर चीज़ें होती है, गलत हो सही हो, तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है, उसके लिए उत्तरदायी आप रहेंगे, ठीक है। देखिए अगला आपका विविधा नियुक्ति चयन प्रक्रिया के संबंधित सूचना तथा विभागीय पदाधिकारियों कर्मियों के संपर्क नंबर, पदनाम, कार्यक्षेत्र संबंधी सूचना, कार्यकाल की बहुत सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें शेयर नहीं करना है, ठीक है। असामान्य, ठीक है, यदि सरकारी सेवक के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है तो उसकी सूचना अपने नियुक्ति पदाधिकारी को देते हुए उसकी अनुमति प्राप्त करेंगे। यानी कि यहाँ पे बोल रहे हैं अगर आप सोशल मीडिया से पैसे कमा रहे हैं, अब क्यों नहीं कमाएंगे, अब सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म ही है तो लोग पैसे कमा रहे हैं। अब IAS IPS का आपको एक एग्जांपल शुरू में ही दिए थे, वो लोग जहाँ जाते हैं कैमरामैन लेके जाते हैं, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड वगैरह करवाते हैं तो पैसा ऐसे भी रेवेन्यू बन जाता है, ठीक है। 1-2 लाख रुपया 3 लाख रुपये तो ऐसे कमा लेते हैं इधर से, प्लस में सैलरी मिलता है अलग, प्लस घूस लेते हैं अलग, तो लोग महीने का 15-20 लाख रुपए ऐसे कमा लेते हैं बहुत सारे लोग। इस पर मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ लेकिन ऐसा लोग बताते हैं, ठीक है। तो उसकी जानकारी आपको बताना है कि सोशल मीडिया से मैं इतना कमा रहा हूँ, ठीक है, अधिकारी को बता देना है, नहीं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। इन सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अगला आपका सोशल मीडिया पर माननीय न्यायालयों द्वारा पारित किसी भी आदेश निर्देश पर संबंध में ऐसा कोई भी पोस्ट साझा नहीं करेंगे जिससे माननीय न्यायालय की अवमानना की स्थिति उत्पन्न, यानी कि न्यायालय द्वारा कोई भी सूचना हो या जो भी जानकारी साझा की जाती है उसको आपको शेयर नहीं करना है, ठीक है। सोशल मीडिया पर सरकारी सेवक कार्य अवधि में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की कोचिंग, लेक्चर, वेबिनार आदि में आमंत्रित किए जाने पर एवं उसके भाग लेने से पूर्व अपने नियंत्री पदाधिकारी को सूचित कर अनुमति प्राप्त करेंगे। यानी अगर आपको कार्य अवधि के दौरान किसी भी कॉलेज, इंस्टीट्यूट या किसी चीज़ यानी कहीं पे आपको बुलाया जाता है तो सबसे पहले आपको अनुमति लेना है अपने उच्च अधिकारी जो पदाधिकारी उनसे, उसके बाद आपको जाना है, अपने आप नहीं चले जाना है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिगत अकाउंट पर फॉलोअर्स, मित्रों का चयन या मित्रता अनुरोध स्वीकार करने के सतर्कता बरतेंगे, यानी कि आपको बहुत सारे ऐसे फेक आईडी मिलेंगे जो आपके अकाउंट को हैक कर सकते हैं, आपके व्यक्तित्व को मतलब धूमिल कर सकते हैं। इसलिए अपना जो भी सोशल मीडिया में जो भी फ्रेंड्स आते हैं उसकी चयन करने में थोड़ी सी सतर्कता बरतिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, आप सभी नॉर्मल लोगों के लिए भी ये बातें इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। देखिए अनुरोध करने वाले पहचान संबंधित जानकारी प्राप्त करके उपरांत ही अनुरोध स्वीकार करेंगे, बिल्कुल सही। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पोल वोटिंग में भाग नहीं लेंगे, ना ही इस संबंध में कोई टिप्पणी करेंगे। आपको सोशल मीडिया में जो भी वोटिंग वगैरह होता है, पोलिंग वगैरह होता है, उन सारी चीज़ों में आपको भाग नहीं लेना है, ठीक है। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा प्रभात खबर एक पोलिंग करवाई थी जैसे रिजल्ट को लेकर कि कौन लोग क्या करना चाहते हैं, रद्द करवाना चाहते हैं जैसे रिजल्ट को, कौन लोग ज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं, कौन लोग चाहते हैं कि रिजल्ट जारी हो जाए, ये सारी चीज़ें 4-5 ऑप्शन थे। तो इन सारी चीज़ों में आपको भाग नहीं लेना है, ठीक है। अगला आपका आपातकालीन स्थितियों में संवाद स्थापित करने अथवा सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रभावी ढंग से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको छूट दे दिए गए, अगर आपातकालीन कुछ भी आती है, मान लीजिए आपके ड्यूटी पर है, कहीं पे आग वगैरह लग गया या कुछ भी हो गया, कहीं दुर्घटना हो गया, तो वहाँ पे सूचना देने के लिए आप सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, गलत तरीके से नहीं। देखिए अगला आपका व्यक्तिगत, ठीक है, अकाउंट पर फॉलोअर्स, मित्रों का चयन, ये तो अभी आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे देखिए राज्य के सभी सरकारी सेवक एवं सामान्य नागरिक के रूप में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग तथा उस पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति का प्रयोग सरकारी सेवक आचार नियमावली एवं उपयुक्त शर्तों के अधीन करेंगे, ठीक है। उक्त शर्तों के उल्लंघन स्थिति के संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। यानी इन सारी चीज़ों का अगर उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो आपको कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। उपर्युक्त निर्देशों को अपने अधीनस्थों के बीच प्रचारित करते हुए इनका अनुपालन
सुनिश्चित करने की कृपा की जाए। ठीक है, यानी कि आप लोग ये जो ऊपर दिए गए हैं, ठीक है, सभी सूचना, इसका आप लोग पालन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सैन मोहरन प्रवीण कुमार टोप्पो सरकार के सचिव। ठीक है, देखिए 1/2/2025 को। तो ये सारी चीज़ें थी। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि आपको सोशल मीडिया में यानी कि किन किन पोस्टों को शेयर करना है, किन को शेयर नहीं करना है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अगर आप उससे अर्निंग कर रहे हैं तो उसको जानकारी देना है जो अधिकारी है उनको। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप आने वाले दिनों में झारखंड में नौकरी करने वाले हैं और आप लोगों को इन सारी चीज़ों का, अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल करेंगे तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, बाकी बात इस विषय में पूरे जो पोस्ट था इस विषय में आपका क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए निष्पक्ष रूप से कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और आप सभी के लिए खुशखबरी कि इस चैनल में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे उसके जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी और आप लाइव क्लास में जुड़ सकिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।